दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा की लंबाई होगा 4 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई होगा 3 सेंटीमीटर। इन दोनों में से किसी एक भुजा को हम लोग मान लेंगे आधार और किसी एक भुजा को हम लोग मान लेंगे लंब। तो यहाँ पर हम लोग आधार मानने वाले हैं 4 सेंटीमीटर को, लंब यानी लंब की ऊंचाई मानने वाले हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे में आधार हम लोग 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे, उसके बाद लंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्केल की सहायता से नीचे में 4 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेंगे। इस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम लोग बी और इस पॉइंट का नाम रख लेंगे सी और इसकी टोटल लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों कंपास की सहायता से बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण हम लोग बना लेंगे। उसके बाद इसको लेकर के यहाँ पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद यहाँ पर कट करेंगे। उसके बाद फिर इसको उठा करके कंपास को यहाँ पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद अब कंपास को लेकर के इस बिंदु पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद इसको इस तरीके से काट लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर स्केल की सहायता से बिंदु बी और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। और बिंदु बी पर जो कोण बना ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब स्केल में चाप की लंबाई को 3 सेंटीमीटर मापेंगे। 3 सेंटीमीटर मापने के बाद इसको लेकर के अब हम लोग बिंदु बी पर बैठाएंगे। बिंदु बी पर बैठाने के बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काट लेंगे। अब ये जहाँ पर कटा इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए। इस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम लोग ए। अब दोस्तों यहाँ पर स्केल की सहायता से बिंदु ए और सी को मिला लेंगे। और यहाँ पर ए बी की लंबाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और बी सी इस समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा और ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ए बी इस समकोण त्रिभुज का लंब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बिंदु बी पर न्यूनकोण बनाते हुए एक हम लोग किरण खींच लेंगे। इसका नाम रख लेंगे यहाँ पर x। अब यहाँ पर किरण bx को 5 बराबर भागों में बांट लेंगे क्योंकि यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया हुआ है 5/3। तो 5/3 में 5 बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या के बराबर इस पूरे किरण bx को हम लोग बांट लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 5, इसीलिए इस पूरे किरण bx को 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो बांटने के लिए हम लोग कंपास का मदद लेंगे। कंपास की सहायता से इस पूरे किरण bx को 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक भाग करेंगे हम लोग, एक, फिर इसको उठा करके यहाँ बैठाएंगे, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इस पूरे किरण bx का 5 बराबर भाग इसलिए करना है क्योंकि भिन्न में जो बड़ी संख्या रहेगा उसी के बराबर इस पूरे किरण bx को बांट लेना है। तो यहाँ पर भिन्न के रूप में है 5/3।
5 है बड़ी संख्या, 3 है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या के बराबर इस पूरे किरण को बांट लेना है, इसलिए इस पूरे किरण को हम लोग 5 बराबर भागों में बांट लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला भाग का नाम रख लेंगे हम लोग B1, इसका नाम हो जाएगा B2, इसका नाम हो जाएगा B3, उसके बाद B4 और सबसे लास्ट में B5। अब दोस्तों इस भिन्न को ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर भिन्न के रूप में है 5/3, 5 अंश है और 3 हर है। 3 को यानी B3 को C के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पर स्केल की सहायता से हम लोग B3 को C के साथ मिला लेंगे। अब दोस्तों इस कंपास को लेकर के B3 पर बैठाएंगे। B3 पर बैठाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक चाप काट लेंगे। अब इसको लेकर के हम लोग B5 पर बैठाएंगे। B5 पर बैठाने के बाद यहाँ पर भी एक चाप हम लोग इस तरीके से काट लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस चाप की लंबाई को हम लोग कंपास की सहायता से मापेंगे। यहाँ पर चाप की लंबाई को मापने के बाद इसको लेकर के यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे। बैठाने के बाद इस चाप को हम लोग इस तरीके से काट लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर B5 को इस बिंदु से मिलाते हुए यहाँ तक हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ पर BC को यहाँ तक बढ़ा लेंगे। इस बिंदु का नाम रख लेंगे C'। अब दोस्तों कंपास को लेकर के बिंदु C पर बैठाएंगे। बैठाने के बाद यहाँ पर एक चाप हम लोग इस तरीके से काट लेंगे। अब इस कंपास को लेकर के हम लोग बिंदु C' पर बैठाएंगे और यहाँ पर भी एक चाप हम लोग इस तरीके से काट लेंगे। अब कंपास की सहायता से इस चाप की लंबाई को हम लोग मापेंगे। मापने के बाद कंपास को लेकर के यहाँ बैठाएंगे। बैठाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इस चाप को हम लोग काट लेंगे। अब यहाँ पर बिंदु C' को इस बिंदु से मिलाते हुए यहाँ तक हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। और इस बिंदु का नाम रख लेंगे A'। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।